हम चेतना क्या है की प्रकृति और संरचना पर विचार कर रहे थे, क्योंकि कोई देख सकता है कि अगर मानव मन में आमूलचूल परिवर्तन होना है और इसलिए समाज में हमें इस प्रश्न पर विचार कराना होगा। हमें यह पता लगाने के लिए इसामें गहराई से जाना होगा कि क्या इस चेतना के कायापलट होने की संभावना है, क्योंकि कोई देख सकता है। हमारे सभी कार्य, सतही या गहन, गंभीर या क्षुद्र, परिणाम है या ऐसी चेतना से पैदा हुए हैं। इस चेतना के भीतर कई टुकड़े हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक समय या किसी एनी पार प्रभुत्व ग्रहण कर रहा है। चेतना की सामग्री को समझे बिना और शायद यूसेज आगे जाकर कोई भी क्रिया, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण हो, हमारी चेतना की खंडित प्रकृति को समझे बिना, हमारी क्रिया चाहे कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, भ्रम पैदा करेगी। मुझे लगाता है कि यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए। या एक टुकड़े पर बहुत अधिक ध्यान दीन जैसा है, जैसे बुद्धि या शैरा और इसी तरह या विश्वास। और ये विखंडन जो हमारी चेतना को बनाते हैं, जिससे सभी क्रियाएं होती है, अनिवार्य रूप से विरोधाभास, भ्रम और दुख ला सकती है। इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखा जाना चाहिए या एकीकृत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि तब समस्या उत्पन्न होती है कि आईसी कौन एकीकृत करेगा। और एकीकरण का प्रयास तो इस पूरे विखंडन को एक ऐसे दिमाग से देखने का एक तरीका होना चाहिए जो खंडित ना हो। मुझे एहसास है कि मेरा मन, मेरी चेतना, मस्तिष्क सहित सभी शारीरिक तंत्रिका प्रतिक्रियाएं, वह सब चेतना खंडित है, उस संस्कृति से बंधी हुई है जिसमें हम रहते हैं। वह संस्कृति पिछली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी द्वारा बनाई गई है। और कोई भी क्रिया या एक टुकड़े का दूसरे पर जोर देना अनिवार्य रूप से अत्यधिक भ्रम पैदा करेगा। सामाजिक गतिविधि पर जोर देना, धार्मिक विश्वास या बौद्धिक अवधारणा या यूटोपिया पर जोर देना अनिवार्य रूप से विरोधाभासी होगा और इसलिए भ्रम पैदा करेगा। क्या हम आईसी एक साथ देख सकते हैं? तो कोई यह प्रश्न पूछता है कि क्या ऐसी कोई क्रिया है जो खंडित नहीं है और जो अगले मिनट होने वाली किसी एनी क्रिया का खानदान नहीं करती है। और हम इस चेतना में देखते हैं, विचार एक असाधारण भूमिका निभाता है। विचार न केवल अतीत की प्रतिक्रिया, बल्कि हमारी सभी भावनाएं, हमारे सभी तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाएं, भविष्य की आशाएं, भय, सुख, निराशा, दुख सभी इसमें हैं। तो क्या चेतना की सामग्री चेतना की संरचना बनाती है या चेतना इसकी सामग्री से मुक्त है? यदि चेतना की सामग्री है, मेरी निराशा, मेरी चिंता, भय, सुख, असंख्य आशाएं, अपराधाबोध और अतीत का विशाल अनुभव, अगर इसा से हमारी चेतना बनाती है, यानी चेतना टू अस चेतना से निकलने वाली कोई भी क्रिया चेतना को उसकी सीमा से कभी मुक्त नहीं कर सकती है। मेरी चेतना उस संस्कृति का परिणाम है जिसमें मैं रहा हूँ। उस संस्कृति ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, विभिन्न प्रकार के आनंद, भय, आशाओं और विश्वासों को प्रोत्साहित और हतोत्साहित किया है। वह चेतना मैं है। अब उस चेतना से उत्पन्न होने वाली कोई भी क्रिया जो वातानुकूलित है, अनिवार्य रूप से खंडित होनी चाहिए और इसलिए विरोधाभासी, भ्रमित कराने वाली होनी चाहिए। यदि आप एक कम्युनिस्ट या समाजवादी या कैथोलिक दुनिया या प्रोटेस्टेंट आदि में पैदा हुए हैं, तो जिस संस्कृति में वह विशेष मन, मस्तिष्क पैदा होता है, वह संस्कृति समाज द्वारा, मानकों द्वारा, मूल्यों द्वारा, उस समाज की आकांक्षाओं द्वारा प्रतिबंधित होता है। और इस चेतना से उत्पन्न कोई भी क्रिया अनिवार्य रूप से खंडित होगी। आप देखिए, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चेतना क्या है। क्या यह बहुत सी चीजों से बना है जिसमें यह शामिल है, या यह अपनी सामग्री से मुक्त कुछ है? आपको इसका पता लगाना चाहिए। आपको आइसेक बारे में सीखना चाहिए। यदि यह अपनी कंटेंट से मुक्त है, तो उस स्वतंत्र की क्रिया कंटेंट द्वारा निर्धारित नहीं होती है।
अगर यह स्वतंत्र नहीं है तो सामग्री सभी कार्यों को निर्देशित करती है। आप देखते हैं, मैं अपने आप को देखते यूं महसूस करता हूं कि मैं इस सब का परिणाम हूं। अतीत, वर्तमान, भविष्य की आशा, चेतना का संपूर्ण धड़कता गान या है। आइसेक सभी विखंडनों के साथ। और इस सामग्री से पैदा होने वाला कोई भी कार्य अनिवार्य रूप से न केवल खंडित होना चाहिए, बल्कि आइसेक माध्यम से कोई स्वतंत्रता नहीं है। सही? तो क्या यह चेतना अपने आप को खाली कर सकती है और पता लगा सकती है कि क्या कोई ऐसी चेतना है जो मुक्त है, जिससे पूरी तरह से भिन्न प्रकार की क्रिया हो सकती है? या चेतना की सारी सामग्री एक गंदे छोटे पूल की तरह है, बहुत उछली है और एक छोटा मेंढक उसमें भयानक शोर कर रहा है। और वह छोटा मेंढक कहता है, मैं पता लगाने जा रहा हूँ। टू बी कंटिन्यूड।